Namaste, hello everyone, welcome to Profit Bhai India and to our new video as well. So मेक्सिको ने हमारे ऊपर और चाइना के ऊपर सारे एशियन कंट्रीज के ऊपर 50% अप टू 50% तक टैरिफ लगाया है। इस बारे में अभी कुछ क्लैरिटी एज सच नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी कंफ्यूजन विच द मार्केट्स फ्रैंकली डोंट लाइक। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक शायद प्राइस डिस्कवरी आपको होता हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा, वी डोंट नो अबाउट द रियलिटी। लेकिन हाँ, ये बात चल रही है, टैरिफ लगाया गया है, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम दिया, दिस विल बी एक्टिवेटेड या इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। सो ये एक वाकई में थोड़ी मार्केट के लिए चिंताजनक खबर है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देर आर, इफ यू लुक एट द ईयर इन रिव्यू, इनफैक्ट हम क्रिसमस के बाद वाले वीक में पूरा 2025 रिव्यू जब करेंगे, एक वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर ओपन फॉर ऑल। उसमें आपके भी कमेंट्स लूंगा कि कैसा रहा है। एक मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की स्टडी आई है, वेल्थ क्रिएशन स्टडी। उसका एनालिसिस आपको हमारे मेंबर्स सेक्शन में मिल जाएगा बहुत ही जल्द। आई थिंक देर आर एवरी ईयर दीज पीपल डू द वेल्थ क्रिएशन स्टडी, और मैं उसको कोई स्टॉक का बाय या सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, दे डू इट एवरी ईयर। वो क्या करते हैं, लास्ट 5 साल का फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स और मोस्ट कंसिस्टेंट वो ढूंढ के निकालते हैं, और उसमें बहुत सारे सरप्राइजिंग नाम हैं। तो आई थिंक आपको डेफिनेटली वो वीडियो देखना चाहिए। वो मेंबर्स सेक्शन में, एज आई सेड, अभी उनके स्टडी को डीकोड करने का काम हमारे जैसे लोग करते हैं कि उन्होंने तो स्टडी डाल दिया और ओपनली आके पब्लिक डोमेन पे वो प्रेजेंट भी करते हैं। बट वो फुल रिपोर्ट तो नहीं मिल पाएगी, आई थिंक उसके लिए उनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह होंगे। लेकिन वेल्थ क्रिएशन स्टडी का जो क्रक्स है वो समझ में आता है कि कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं विथ स्टॉक्स इन योर जनरेशन। अगर आप स्पेशली जो ये वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली आई थिंक माई ऑडियंस मोस्टली इज बिटवीन 25 to 40। तो आपके लिए तो अभी क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत बिहेवियरल साइंस है। 25 वाले को भी लगता है कि मैं जल्दी अमीर बनूं, 40 वाले को भी लगता है कि मुझे किसका भरोसा है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। एक्चुअली दैट इज ट्रू। लेकिन अल्टीमेटली वो कंपाउंडिंग जो है ना, वो दोस्तों 15-20 साल आपके लेके ही जाएगी। 15 साल तो, 15-20 साल तो कहीं नहीं गए, चाहे आप हमारी तरह म्यूचुअल फंड रूट लो या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप स्टॉक्स का रूट लो, वो उतना लगना तो है ही है। दैट इज अ गिवन, ये बात इस स्टडी में भी काफी हद तक प्रूव हो चुकी है। सो सम सेक्टर्स विच इवन आई हैड कॉन्फिडेंस, जैसे लास्ट 5 साल में आईटी हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल, इट हैज अंडर परफॉर्म, बट देन पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एग्जैक्टली अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, क्योंकि कभी कभी उसमें थकावट आ जाती है। अगर यही स्टडी मैं पूरे 10 साल की देखूं, 2015 to 25, इंस्टेड ऑफ 2020 to 25, अगर मैं उसका दायरा बढ़ा दूं, तो फिर आईटी आपको ऊपर के टॉप 2 में दिखेगा। बट एक सेक्टर है जो हमेशा कंसिस्टेंट, सेक्टर नॉट स्टॉक्स, जो कंसिस्टेंट में भी आता है, फास्टेस्ट में भी आता है। एंड आई थिंक दैट सेक्टर टेल्स यू कि व्हाई पीपल लाइक मी आल्सो वर वेरी बुलिश ऑन दैट सेक्टर। हम लोग स्टॉक्स की बात तो नहीं ही करेंगे, लेकिन आप जरूर वो वीडियो देखिए। और वो सेक्टर के बारे में हमने काफी चर्चा की है, उसके फ्यूचर मल्टी बैगर्स। एक तो ये मल्टी बैगर जो वर्ड है ना, ये इसका डेफिनेशन ही बहुत खतरनाक है, बिकॉज 10 times growth, something like a Shakti Pumps did it in 2-3 years. It grew by 14 times and वो मिस आउट हुआ है। आप अगर एक स्टॉक लेके बैठते हैं और उसके साथ अगर आपसे बैठा नहीं जा रहा है, इफ यू डोंट सिट थ्रू दीज साइकिल्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई अप्रिशिएट रामदेव अग्रवाल जी फॉर ऑल हिज विजडम। चाहे अभी उसमें वो उनका सेल्स एंगल हो जो भी है, लेकिन जो आदमी मार्केट में टिके हुए रहते हैं, जो लोग, वो उसी एंगल से आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है उनके विजडम से। एंड एक बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे उसमें स्पेशली, कि यू नीड वेरी गुड मेंटोर्स एंड यू नीड वेरी गुड मार्केट ओरिएंटेड फ्रेंड सर्कल ऑल्सो। बिकॉज इफ यू आर स्टक इन अ स्टॉक, जैसे आप लोग को स्टॉक्स पकड़ने का शौक है, हम लोग तो पोजिशनल ट्रेड करके वही कोशिश करते हैं भाई, केस स्टडी उठाएं, पकड़ें, 15-20% कमाएं और आगे बढ़ें। और हमारे केस में तो अगर आप देखो, अगेन नो रिकमेंडेशन, बट इन आवर मार्केट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कैच अ रिलायंस। जब 1200 रुपए पे कोई पूछ नहीं रहा था, आज 1550 पे सब लोग बात कर रहे हैं। 1200 से 1550, every year if you look at Reliance touching a bottom,
लाइक दिस ईयर 1200 से 1550 हुआ, 350 पॉइंट्स, विच इज ऑलमोस्ट 28%। कैन यू बिलीव इट? देश की सबसे बड़ी कंपनी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अभी वो टॉप आउट हुई भी नहीं है, लेकिन जब मैं ये केस स्टडी उठा रहा था और जब सब स्ट्रगल कर रहे थे, 1175, मुझे आज भी याद है वो, आप डेट देख लो, ऑपरेशन सिंदूर के थोड़ा आसपास ही था। 1175 से टू गिव दैट, टू हैव दैट कन्विक्शन that ये again not a buy or sell recommendation, please consult your financial advisor, but to have that conviction कि 1175 है, मार्केट में डर का माहौल है, बट ये रिलायंस है, ये इतना बड़ा कंपनी है कि ये आराम से 1500 1550 तक जाने की ताकत रखता है। फिर भी 1200, 1250, 1300 से भी अगर कोई घुसता, फ्रॉम 1300 ऑल्सो, इवन इफ पीपल आर लेट, सो एवरी ईयर if you want 20% to 1300 to 1550, you made 20%, बट वो पैसा कंपाउंड तो हो ही रहा है। लेकिन आपको अगर उससे भी ज्यादा कमाना है और मल्टी बैगर चाहिए, तो फिर आपको स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में से वो हीरे मोती ढूंढ के बैठना पड़ेगा। शायद चैनल चेक करना पड़े, शायद कंपनी के फैक्ट्रीज, अगर वो फैक्ट्री ओरिएंटेड है या कोई बैंक है, तो जाके मिलना पड़ेगा कि हम बड़े निवेशक हैं, अगर आप उस दायरे के हैं कि वो मैनेजमेंट आपसे क्यों ही मिलेगा। वैसे भी आजकल मिलने की जरूरत नहीं है, सब डेटा आपको कॉन कॉल्स मिल जाते हैं, प्रेजेंटेशंस, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस मिल जाते हैं, इन्वेस्टर मीटअप, इन्वेस्टर रिलेशन रिपोर्ट मिल, सब तो मिल जाता है। एआई की मदद से तो आपको सब कुछ अपने हाथ में एक्चुअली, जैसे उसमें भी कहा गया, पूरी ज्ञान की गंगा बह रही है, हम सब लोग वही तो कर रहे हैं। बस मेरा फर्क इतना है कि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ऑन द अदर साइड, आई एम ऑन द साइड ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड नॉट ऑन द सेलर। हम लोग कुछ बेचने की कोशिश नहीं हो रही है यहाँ। नहीं तो हमारे भी, मेरे बातों के बीच में एक इंश्योरेंस का ऐसा आ जाता, या नीचे कोई कैप्शन आ जाता, या कोई फला ब्रांड आ जाता, बट आई हैव नेवर कैटेगोरिकली डन ब्रांड पार्टनरशिप्स। और 15,000 सब्सक्राइबर वालों को भी अच्छे खासे ब्रांड मिलते हैं, जिससे उनका सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है, बट आई डोंट वांट टू गो दैट रूट, बिकॉज दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी हैड। अगर मुझे वही काम करना होता तो मैं कॉर्पोरेट में काम करके अच्छा खासा कर लेता। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मल्टी बैगर चुनना और उसके साथ टिके रहना, ये दो अलग चीजें हैं। यू कैन एक्चुअली स्पॉट अ मल्टी बैगर, लेकिन उसको ऐसे पकड़ के बैठना, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट को अपना करियर बना दिया। करियर जो चल रहा था वो छोड़ के मार्केट्स में अपना करियर ढूंढने की कोशिश की। अब उससे क्या हो रहा है कि जितने लोगों के पहले पैसे बने, वो पैसिव इन्वेस्टिंग में बने, स्टॉक लेके रख दिया, भूल गए, मार्केट भी लिक्विड इतना नहीं था, और वो जब देखा इतने साल बाद, तो वो मल्टी बैगर बन गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड मल्टी बैगर्स जस्ट बाय फॉरगेटिंग व्हाट दे बॉट। ये रामदेव अग्रवाल जनरेशन, अगर आप पुरानी जनरेशन, वो ट्रैक करते होंगे, दे मस्ट बी एक्टिव, बट दे आर नॉट बाइंग एंड सेलिंग ऑन अ मंथली, वीकली, डेली बेसिस। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट इवन इन अवर पोजिशनल ट्रेड ऑल्सो। जब हम लोग ट्रेड भी लेके अगर बैठते हैं, तो उसमें जरूरी है कि उसकी रिस्पेक्ट करना और वो उसको पहुंचने देना। अगर एक एग्जाम्पल, अगेन रिलायंस, सबसे बड़ी कंपनी देश की, सबको पता है वो कंपनी कभी डूबने वाली है नहीं, एटलीस्ट इन, ये कोई लीमन ब्रदर्स तो है नहीं, जो आप सब जानते हो हम लोग किस लेगेसी की बात कर रहे हैं। 1175 इन मई एंड टुडे इन दिसंबर, इफ 7 मंथ्स में 1550, दो 7 मंथ्स, पीपल विल फिर, ये तो एक साल हो गया, हर साल थोड़ी ना होगा। ऐसा नहीं है। ये स्टॉक की स्टडी कहती है, ये हर साल 2 बार कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज को हिट करता है, वहां सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, और वहां से 10% बाउंस बैक करता है। अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज आरआईएल तोड़ेगा और नीचे गिरेगा, तो वो वहां से गिर के फिर 20% बाउंस बैक करता है। सो आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू अनदर पॉडकास्ट, एंड द जेंटलमैन मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो एक्चुअली हम सबके सामने है। क्या है वो? हर साल, हर साल लिटरली, जो पहले नहीं होता था, हर साल निफ्टी या स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स देखो, किसी ना किसी रीजन की वजह से 10-15% करेक्शन आएगा। अभी दिख ही रहा है, वो पिछले 5 साल से, इस डेकेड में तो हो रहा है। फॉर वट एवर राइम और रीजन, 10-15% करेक्शन तो आता है। उसमें क्या होता है, पैटर्न क्या देखते हैं,
म्यूचुअल फंड वाले डर जाते हैं, एसआईपी रोक देते हैं, जबकि दैट इज द टाइम टू एक्चुअली कंटिन्यू दी एसआईपी बिकॉज यू आर गेटिंग गुड रेट्स एंड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। वो रोक देते हैं। फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगता है फिर एसआईपी शुरू होती है। अगेन दैट इज काउंटर। जो आपको कभी रोकना नहीं है वो है आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। वो रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, दैट इज फॉर दीज वॉलेटिलिटी ओनली। एंड वॉलेटिलिटी में ही पैसे बनते हैं। अगर मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना तो कभी आपको खरीदार, नए बायर्स नहीं मिलेंगे। सब बाय करके बैठे रहेंगे और ऐसे देखते रहेंगे क्या? वॉलेटिलिटी में ही आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है। कोई बेचता है, कोई खरीदता है, उससे ही बाजार बनता है आपका। सो वी नो द पैटर्न्स यार, एवरीथिंग इज क्लियर। यू हैव एआई, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स, सबके पास सारा डेटा है। लेकिन फिर भी ओनली 5% पीपल गेट टू दोज मल्टी बैगर्स। सोचिए क्यों? क्योंकि ओनली 5% पीपल हैव द मेंटल कैपेसिटी एंड बिहेवियर टू सिट थ्रू होल्डिंग their स्टॉक्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये बिहेवियरल ट्रेट जो रियल एस्टेट में होता है कि प्रॉपर्टी लेके बैठे रहो, यही ट्रेड जो गोल्ड में होता है हमारे गृहिणी का, या आपके घर में जो माता जी हैं, या जो एल्डर्स हैं, या जो भी लेडीज हैं, उनका जो ट्रेड था कि कोई भी भाव में सोना मिल रहा है, लेते गए लेते गए लेते गए, और सोना जब ऊपर आया तो अब आपको मल्टी बैगर दिख रहा है। तो वो बाय एंड होल्ड जो है ना, अगर हम उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से रिप्लेस करें तो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भी डाल रहे हो और हर महीने की वॉलेटिलिटी का फायदा भी उठा रहे हो। सो देर इज अ डबल बेनिफिट देयर। अदरवाइज बाय एंड होल्ड करना अभी भी मैं देखता हूँ, मेरे मेंबर्स के क्वेश्चंस में देखता हूँ, और उसमें गलत नहीं है कुछ। बहुत लोगों के मन में है कि मुझे वो मल्टी बैगर मिल जाए। मल्टी बैगर आपको मिल भी जाएगा, मैं बोलता हूँ हम मिल के पकड़ लेंगे। लेकिन कितने लोग 6 इयर्स बिना कुछ किए उसकी वॉलेटिलिटी झेल पाएंगे और उसको ऊपर नीचे होता हुआ देख के अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकालेंगे? एग्जाम्पल, वन ऑफ माय फेवरेट्स, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, शक्ति पंप्स की बात हो गई थी बट इसकी भी बात हो गई है, एयू बैंक की भी बात हो गई है, बट नाउ वन ऑफ माय इटर्नल फेवरेट्स, बिरला सॉफ्ट। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू लुक बैक एंड से कि 2008 में ये स्टॉक 10 रुपए का था, 2024 में 800 रुपए का हाई टच करके नीचे आया, 24-25 जो भी, तो 80 बैगर हो गया। लेकिन ऐसा मुझे एक बंदा ढूंढ के दिखाइए जिसने 10 रुपए में लिया और 800 रुपए तक कुछ नहीं किया। मिलेगा आपको? जिसने 50 रुपए में लिया और 800 रुपए तक बैठा रहा, लाइफ टाइम हाई ऑफ द स्टॉक तक, मिलेगा? आपने कहीं भी लिया होगा ना बिरला सॉफ्ट, 50, 10 रुपए तो बहुत मुश्किल है लेके बैठना, 50 पे भी लिया होगा सपोज 2011-12 में। इट्स ओनली 14 ईयर्स ऑफ वेटिंग, 14 ईयर्स। तो 50 से वो 150 हुआ होगा, 500 हुआ होगा, 10 बैगर हो गया होगा। आपका दिल मचलेगा कि इसको बेच दो। 10 बैगर नहीं, 500 तो बहुत दूर की बात बोल रहा हूँ। 50 वाला जब 250 हो जाएगा तभी आप बेच दोगे। इफ यू थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, प्लीज प्लीज पुट ऑल योर कमेंट्स। मेरा कमेंट सेक्शन इस वीडियो का आप भर दीजिए, इसी वजह से कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे सोचते हो। क्योंकि बोलते हैं ना, हाइंडसाइट में सब शाणे होते हैं, हम भी शाणे हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, कि ये ऐसा करना चाहिए था। लेकिन मौकाए वारदात पे जब आप थे वहां, आपने पकड़ा था मल्टी बैगर, तो वो उसको बनते हुए देखने की जर्नी कैसे आएगी दोस्तों? इट्स वेरी सिंपल। यू हैव टू सिट थ्रू एंड गेट बिजी विद सम अदर वर्क। मार्केट में ये बहुत अनस्पोकन ट्रुथ है कि अगर आप अच्छे निवेशक हैं तो पैसिव इन्वेस्टिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, यू बी एक्टिव इन ट्रैकिंग बट नॉट एवरी डे। कुछ करना जरूरी नहीं, ये कोई डेली का दिहाड़ी की मजदूरी नहीं है। आप अपना काम करें, और म्यूचुअल फंड में एसआईपी अगर करते हो तो वैसे ही पैसा ग्रो होगा। या अगर आपने मल्टी बैगर ढूंढ लिया है सो कॉल्ड, कन्विक्शन कहाँ है, फेथ कहाँ है? और वो कैसे आएगा? अगर आपका जो ये माइंड है ना ये दूसरी चीजों में बिजी हो गया, देन द स्टॉक विल ग्रो। दूसरा एग्जांपल रिलायंस की फैमिली का ही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। 212 रुपए तक गिर के आया है बॉस। 212 से ऑल द वे अगेन, हमने ये जर्नी लिटरली प्ले की है। पहले जब लिस्ट हुई थी ये कंपनी, जब मेरे ख्याल में 2023 में सितंबर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टेड 2000 215 से पहली जर्नी हमने देखी 350, 360।
फिर ये पूरा गिर के वापस 215 पे आया, अभी अगेन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। फिर वापस हमने 215 से 340 की जर्नी देखी, 2 बार उस स्टॉक ने आपको 60% रिटर्न्स दिया 2 साल में, जस्ट बाय पिकिंग द राइट बॉटम एंड पिकिंग द राइट टॉप्स एज अ पोजिशनल थिंग। अब दो धड़े हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हाँ तो ठीक है, मैं तो पकड़ के बैठा हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं, आपको थोड़ा बुरा लग सकता है कि मैंने तो सर 210 पे लिया था लिस्टिंग के टाइम, और मेरे लिए तो अभी एक 60% गेन तो छूट गया, अभी वो 300 पे आ गया है, 300 305 पे चल रहा है। तो ये साइकिल्स ऑफ फोमो जो है, क्या हम लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं? दैट मेक्स अ वेरी गुड वैल्यू इन्वेस्टर। अगर आप नहीं कर सकते हो, तो मान लो कि आपने 60 60 120%, चलो बॉटम टॉप एग्जैक्ट ना भी पकड़े, तो 90 या 100% रिटर्न आपने मिस कर दिया अपने कैपिटल पे। क्योंकि 2 साल में अगर आपने जियो फाइनेंशियल में 1.5 लाख रुपया भी लगाया होता है दोनों गिरावटों में फेथ के साथ, भाई 215 नहीं 225 पे लेके 300 पे बेच दिया, तो वहां 30% कमाया, यानी 1.5 लाख में 45,000 कमाया। और फिर जब ये 215 पे आया तो आप वो जर्नी देख चुके थे, और 350 भी नहीं बोलूं, मैं बोल रहा हूँ 300 पे बेच दिया, फिर 215 से 300 पे बेच दिया, फिर से आपने अप्रोक्सीमेटली 50 55, 2 बार आपने 45 नहीं 55,000 कमाए। सो ऑन योर कैपिटल ऑफ 1,50,000 यू मेड 1,10,000, अप्रोक्स नंबर्स। सो अप टू यू, अब क्या करोगे? वो 1.5 लाख में 1,10,000 आ गया ना, अब अगले टाइम आप 2.5 लाख रुपए से ट्रेड करोगे, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट इन योर पोजिशन, सो दैट आपका धीरे धीरे वो भी कंपाउंड होता जाए कैपिटल। ये एक, दिस इज व्हाट आई कॉल वैल्यू ट्रेडिंग। इट्स वैल्यू ट्रेडिंग, इट इज पोजिशनल ट्रेड। इसका ज्ञान हमने मेंबर्स सेक्शन में दिया हुआ है, और इसमें आपका छोटा सा कैपिटल कैश मार्केट में अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। यू डोंट नीड ऑप्शंस, यू डोंट नीड फ्यूचर्स एज सच, यू डोंट नीड एनी तामझाम फॉर दिस, बट what you need is analysis, patience, perseverance, and the capacity to sit through bad cycles. ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसने, एग्जाम्पल ना, नॉट अ रिकमेंडेशन, नन ऑफ द स्टॉक्स आर अ रिकमेंडेशन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसने आईपीओ में लिया है, वो तो अभी दुखी होके बैठा है, क्योंकि 150 से 180 में बेचा नहीं होगा। फिर वो बोल रहा अरे सर अभी तो 95 पे आ गया। अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं ये जानता हूँ कि सेक्टर अच्छा है, मजबूत है, कंपनी अच्छी है, मजबूत है, आगे जैसी जिसकी सोच है ना। तो मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, आई कांट टेल मच, बट वी हैव सीन हाउ बजाज फाइनेंस बिकेम बजाज फाइनेंस, एंड दैट्स ऑल आई कैन से। सो ये मेरे इनसाइट्स हैं, आई होप आपको ये पर्टिकुलर एपिसोड अच्छा लगा होगा, and I'll see you in the next video very soon. Till then, as always, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.